कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और बढ़ती रफ्तार लगातार लोगों को डरा भी रही है। इस डर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। लोग सदमे में हैं। ये आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया है। 2.25 लाख तादाद रही है नए संक्रमित केसों की। मुंबई से पलायन जारी है। इस बीच अलग अलग जगहों से मुंबई और दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं। लगातार कंप्लीट लॉकडाउन की आशंका से, रोजी रोटी छिन जाने से, रोजगार नहीं होने से लोग एक बार फिर से अपने घरों की ओर वापस रुख कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हरिद्वार में सवाल यह भी है कि क्या वहां पर कुंभ पर ब्रेक लगेगा? क्या कुंभ समय से पहले समाप्त होगा? क्योंकि लगातार साधु संतों के संक्रमित होने का सिलसिला भी चल रहा है। राजस्थान से भी जो खबरें आ रही हैं वो खबरें बहुत बेहतर नहीं है। राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं जयपुर में बद इंतजामी की पोल भी खुल रही है। टेस्टिंग सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को देखिए। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर में लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं मौत का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिन 6,558 संक्रमित मरीज आए तो 33 लोगों की मौत हुई। अप्रैल माह में लगातार कोरोना रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें केवल बाजारों में नहीं है, सिस्टम में भी नजर आ रही हैं। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये SMS के कोविड जाँच केंद्र की हैं और इन तस्वीरों को देख के आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो लोग जांच कराने आए हैं वो कोरोना की जांच कराने आए हैं या कोरोना साथ ले जाने आए हैं, ये शायद इनको खुद तय करना होगा। क्योंकि जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ दिख रही है, अगर मान लो इनमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो क्या दूसरा व्यक्ति बच पाएगा उससे? ये कल्पना करिए आप। पूरी जो लाइन आप देख सकते हैं, कहीं भी दूरी नहीं है, बहुत पास पास खड़े हुए हैं और ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं खुद के लिए कितना बड़ा खतरा बन के उभर रहे हैं लगातार। आप जाँच कराना है कोरोना की? जी। आप ध्यान है आपकी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप? डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, पब्लिक ही ऐसी है जी। कर रहे हैं। ये लोग हैं। कुछ और समस्या यहाँ बता रहे थे आप लोगों से। आप कुछ कह रहे थे कि यहाँ आपकी जांच के लिए आप लाइन लगे, लेकिन आपकी जांच नहीं हुई। नहीं, सुबह हम 8 बजे आए थे, लाइन में लग रहे थे। यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा है कि यहाँ स्टाफ की जांच होगी, लेडीज़ की जांच होगी। हम आए, लाइन में लगे, उधर लगे, पहले उन्होंने इधर भेज दिया, यहाँ लगे, फिर एकदम से इन्होंने मना कर दिया कि यहाँ लाइन मतलब स्टाफ की जांच होगी, तुम्हारी जांच नहीं होगी। हम हट गए, लाइन में खड़े हैं। अब 8 सुबह से लाइन में आए हैं। आप लोगों के साथ क्या हुआ? आप लोग जाँच कराने आए यहाँ पर? हाँ, जांच कराने आए थे। हॉस्टल में मैंडेटरी कर रखा है जांच कराना। तो हम सुबह से वहाँ लाइन में लगे थे। यहाँ तक पहुँचे तो बोलते हैं स्टाफ की लाइन, आप उस लाइन में जाइए। यहाँ कुछ लिखा भी नहीं है कि मतलब स्टाफ की लाइन है या नहीं है। तो फिर हमें यहाँ भीड़ भड़ाका हुआ, मतलब जो दवाई ववाई भी यहीं दे रहे हैं। फिर हम वहाँ साइड में खड़े हो गए। अब यहाँ कोई है नहीं, यहाँ इनका सीनियर भी नहीं आ रहा। कोई इनको बोला कि सीनियर को बुला लो, बात कीजिए, तो कोई वो एक्शन नहीं ले रहे। कोई इन्होंने मतलब डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रखा। हम साइड में खड़े हो गए, इसलिए आके सुबह से यहाँ खड़े थे और अभी कोई इनका डॉक्टर आया नहीं है। गेट बंद कर देते हैं, अंदर किसी को शिकायत करने जाते हैं तो गेट बंद कर देते हैं। देखिए, अंदर की तस्वीर हम आपको कैमरे में दिखाएं कि किस तरह लोग यहाँ गंभीर स्थिति में आए, उनको बार बार गेट बंद करना पड़ रहा। लेकिन ये तस्वीरें क्यों बन रही हैं? आखिर कोरोना के हालात क्यों बन रहे हैं? इन तस्वीरों से आप ये चीज़ बखूबी समझ सकते हैं। बिल्कुल दूरी नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग की, और कई जगह तो हालत ये है कि मास्क भी नहीं लगाते हैं, फिर उनको मास्क लगवाया जाता है। ये तमाम लोग यहाँ जाँच कराने आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों कोविड की आप जांच कराइए, ज़रूरी भी है। कोविड की जांच कराना बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कोविड की जांच में भी तेज़ी आई है, वैक्सीनेशन के भी लोगों का रुझान बढ़ा है। लेकिन उसके साथ साथ सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ बिल्कुल दूरी नहीं है। आप जाँच कराने आए हैं क्या आप लोग? हाँ, मैं जांच करवाने आई हूँ। कोविड की जांच करवाने आई हूँ। यहाँ पे किसी तरह का कोई पालन ही नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ की कोई वो ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। कोई गार्ड वगैरह होना चाहिए, हर किसी को एक को समझाने वाला होना चाहिए कि हमें अलग अलग दूरी बनाए रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ की वो नहीं है यहाँ पे। कोई पालन नहीं हो रही, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पालन नहीं है, किसी भी चीज़ का वो नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। ये देखो तस्वीरें। अब इतनी पास पास ये लोग खड़े हैं और सभी कोविड की जांच कराने आए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कतें आगे हो सकती हैं। अगर कोविड जांच केंद्रों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो क्या रुकेंगे? क्या इस तरह थामेंगे? क्या इस तरह हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे? शायद ये तस्वीरें अगर लगातार सामने आती रहीं तो तय मानिए राजस्थान में भी समय नहीं है महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे हालात बनने में। लगातार संख्या बढ़ रही है। अप्रैल माह में आप देखिए लगातार मौत का ग्राफ बढ़ा है, लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बावजूद इसके लोग सबक लेने से
नहीं ले रहे हैं, लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ की लापरवाही के लिए ये लोग जितने जिम्मेदार हैं उतना सिस्टम में जिम्मेदार है। ना कोई गार्ड यहाँ पर मौजूद है ये बताने के लिए कि आपको दूरी बना के रखनी है, ना अंदर कोई सिस्टम है कि आपका स्टाफ किस लाइन में लगेगा, सामान्य आदमी किस लाइन में लगेगा। यानी कि कदम कदम पर लापरवाही बिखरी पड़ी है। तो ऐसे में भला हम इस कोरोना की जंग को कैसे जीत पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। राज्य अलग, जिले अलग, शहर अलग, लेकिन तस्वीर कमोबेश एक जैसी आ रही है। कर्नाटक में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। बावजूद इसके साइबर सिटी बेंगलुरु में लापरवाही देखने को मिल रही है। बाजारों में लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बेंगलुरु शहर में संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। शहर में इस समय 71,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। न कोई मास्क पहन रहा है और न ही सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखा जा रहा है। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के सी मार्केट इलाके में। आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और मास्क भी कई लोग नहीं पहन रहे। बिना मास्क के ही जो है बाज़ार में लोग घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर कई लोगों ने मास्क पहना भी है तो वो सही तरीके से नहीं पहना है। कहीं ना कहीं लोगों की यही लापरवाही जो है वो जिम्मेदार है कोरोना के फैलने को लेकर। आप देख सकते हैं बिना मास्क के कई लोग यहाँ पर नजर आएंगे। सर मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? सर मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? हक के दिन सर आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्शल भी तैनात है जो लगातार चेक कर रहे हैं मार्केट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शख्स जो थे ये बिना मास्क पहने ही यहाँ पर जो है घूम रहे थे। मास्क जो थे मुंह से नीचे थे और यहाँ पर आप देखें बीबीएमपी मार्शल ने इसे यहाँ पर पकड़ा और जो जुर्माना है 250 रुपये जुर्माना देना पड़ता है यहाँ पर अगर आपने मास्क सही तरीके से नहीं पहना। तो ऐसी ही तस्वीरें यहाँ पर जगह जगह पर मिलेंगी जहाँ पर लोग बिना मास्क पहने घूम रहे हैं और सामाजिक दूरी के जो नियम हैं उनका भी उल्लंघन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है कि लोग जो है सतर्क हो जाए। अगर हमें कोरोना को रोकना है तो लोगों को सतर्क होना होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखना होगा, मास्क ज़रूरी पहनना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो ये तस्वीरें एक बड़ी वजह है जिस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। एक बार फिर से 1 साल बाद हम उसी जगह पर आकर खड़े हो गए जहां पर 1 साल पहले खड़े थे। वो तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिल रही हैं। कैसे लोगों ने बड़े बड़े शहरों से अपनी गृहस्थी को समेटकर वापस अपने घर, अपने गांव का रुख कर लिया था। एक बार फिर से पलायन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। 1 साल बाद बहुत उम्मीदों से जो लोग महानगर पहुंचे थे, सोचा नहीं था कि घर वापसी की त्रासदी एक बार फिर से वही हालात खड़े कर देगी। दिल्ली मुंबई में लॉकडाउन की खबर से पलायन तेज हो चुका है। कुछ महीने पहले जो लोग दिल्ली मुंबई वापस आए थे ये सोचकर कि अब उनका जीवन पटरी पर वापस लौटेगा, एक बार फिर से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी, वो एक बार फिर से वापस अपने घर लौटने लगे हैं। एक बार फिर से उसी जगह पर आकर खड़े हो गए जहां पर 1 साल पहले थे। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर और मिनी लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पलायन बदस्तूर जारी है। सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन के बाहर घर जाने के लिए डेरा डाले बैठे हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना की रफ्तार ने भले ही शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया हो लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जो चीज़ थमने का नाम नहीं ले रही वो है मजदूरों का पलायन। मैं आज फिर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हूं और बदस्तूर यहां से मजदूरों का पलायन जारी है जो कि लॉकडाउन से घबरा कर अब अपने गाँव की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की भी है कि लोगों के पास वैलिड टिकट, कन्फर्म टिकट नहीं है और इसी वजह से मजदूरों का एक बड़ा तबका यात्रा नहीं कर पा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं टर्मिनस के बाहर सड़क के इस पार तमाम ये मजदूर अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें कंफर्म टिकट मिलेगी और अपनी यात्रा जो है आगे बढ़ा सकेंगे, अपने गाँव की ओर पहुंच सकेंगे। मेरे साथ कुछ नवयुवक हैं जो कि निकल तो पड़े अपने घरों से, लेकिन ये गाँव कब पहुंचेंगे इन्हें नहीं पता। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं भैया आप? जी, लॉकडाउन की वजह से। क्या वजह है? कामकाज बंद हो गया, तनख्वाह नहीं मिल रही है, वजह क्या है? काम धंधा नहीं हो रहा है, बाहर से पैसे भी नहीं आ रहे। पैसे आते तब हम लोग काम करते हैं, पैसे से ही काम होते हैं, कुछ नहीं तो इसी के लिए गाँव जा रहे हैं। आपके साथ क्या वजह है भाई साहब? यही मसला है, लॉकडाउन लग गया है, काम काज चल नहीं रहा है, पैसा वैसा आ नहीं रहा है, तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे हम लोग। रुपया पैसा नहीं आ रहा है, आजीविका पे बनाई है, घर कैसे चलेगा, तमाम समस्याएं मजदूरों के पास हैं। आप लोग लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं शहर छोड़कर? हाँ सर, लॉकडाउन से जा रहे हैं हम लोग। काम नहीं है इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं, कुछ खाने वाने का बंदा है,
जब रूम भी भाड़ा मांगता है, अब लोग काम नहीं तो कैसे खाएंगे हम लोग, इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। तो लॉकडाउन में शहर की स्थिति डरावनी हो गई है, ऐसा इन मजदूरों को लगता है और इसी वजह से गांव महफूज लगता है, गांव सुरक्षित लगता है। अपने गांव में रहेंगे तो कम से कम पेट भरता रहेगा, ये इन मजदूरों की सोच है। आपके साथ क्या वजह भैया, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? नहीं सर, लॉकडाउन का इशू नहीं है। अभी गेहूं का कटाई वगैरह भी चल रहा है और कुछ शादी वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है, इसके वजह से भी कुछ जा रहे हैं हम लोग। बेशक कुछ निजी वजहें भी हैं शहर छोड़ के जाने की। ये मौसम, दरअसल लोग समर वैकेशन की वजह से गांव भी जाते हैं, लेकिन मजदूरों का जो तबका है उसके पास एक अलग वजह है। वजह यह है कि नौकरी नहीं है, कामकाज नहीं है, समय पे तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसी वजह से अब शहर उनको रास नहीं आ रहा है, जाना उनकी मजबूरी है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि कंफर्म टिकट नहीं मिलती है। आप लोगों के पास कंफर्म टिकट है क्या भैया? नहीं है भाई, कंफर्म टिकट नहीं है और इसी वजह से जाने नहीं मिल रहा है। नहीं बिल्कुल, तो एक मजदूरों का ये तबका ऐसा भी है जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है और इसी वजह से जब वो टर्मिनस पर पहुंचते हैं यहाँ पर, तो उन्हें लाइन से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने साफ कर दिया है कि जिसके पास कंफर्म टिकट है वही टर्मिनस के मुख्य द्वार तक पहुँचेगा और अगर उसके पास कंफर्म टिकट नहीं होता तो उसे भीड़ से, कतार से छांट दिया जाता है और ये मजदूर यहीं पर खड़े के खड़े रह जाते हैं। हमने मजदूरों का एक तबका ऐसा भी देखा जो कि लगातार 3 दिन से यहाँ पर रोज़ाना आता है इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कंफर्म टिकट मिल जाए, शायद उनका वेटिंग लिस्ट जो है वो कंफर्म हो जाए, लेकिन ऐसी कोई बात मजदूरों के साथ नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं भैया? 5 दिन से आ रहा हूँ मैं। कितने दिन से? 5 दिन से मेरा टिकट नहीं बन पा रहा। तो वेटिंग लिस्ट का टिकट भी नहीं है आपके पास? 53 वेटिंग लिस्ट बोल रहे हैं, कंफर्म टिकट नहीं दे रहे। कंफर्म टिकट नहीं दे रहे हैं। तो ये इकलौते ऐसे मजदूर नहीं है, दरअसल इनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो कि वेटिंग का। आपका टिकट बताइएगा मुझे, आपका टिकट मुझे बताइएगा। ये देखिए मेरी आईडी, 5 महीने करता हूँ मैं। अच्छा, ये वॉचमैन है, ये वॉचमैन है। लॉकडाउन की वजह से अब गांव जाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कंफर्म टिकट नहीं है, इसी वजह से गांव नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसे मजदूरों का एक बहुत बड़ा तबका जो है रोज़ाना लोकमान तिलक टर्मिनस पर पहुंचता है, जो कि 3 दिन से 5 दिन तक लगातार यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उन्हें इस बात की राहत नहीं मिल रही है कि उन्हें कंफर्म टिकट मिल सके और वही आगे की यात्रा कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में चंडीगढ़ में 400 नए केस सामने आ गए। यहां डराने वाली बात यह है कि कोरोना के यूके वेरिएंट के 70% मामले दर्ज किए गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए देखिए हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर की ये खबर। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लगातार संक्रमण की दर जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर सबसे पहले पंजाब की बात करें तो पंजाब में पिछले 24 घंटों में 51 लोगों की मौत जो है वो कोरोना से हुई है। वहीं पर 4000 से ज़्यादा जो है वो केस नए कोरोना संक्रमित में आए हैं, यानी कि 4333 जो मरीज हैं वो कोरोना के आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा संख्या पंजाब में है। वहीं पर अगर बात करें तो अभी तक जो 7722 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, वहीं पर पूरे पंजाब भर में 30,000 से ज़्यादा जो एक्टिव केस संक्रमण से हैं वो पंजाब में हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब में लगातार कोरोना जो है वो पांव पसार रहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो कोविड के गाइडलाइन है उनका सख्ती से जो है वो पालन जो है वो पंजाब में किया जाएगा, यानी कि चाहे वो स्वास्थ्य महकमा है या फिर पुलिस प्रशासन है, उन्हें सख्त हिदायतें दी गई हैं कि वह जो है कोविड के नियमों को सख्ती से पालन करवाएं। इसके साथ साथ जो एकांतवास में जो लोग रह रहे हैं उनको पर नजर रखने के लिए भी टीमों का गठन की बात जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री ने की है। इसके साथ साथ अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में दूसरे दिन भी जो संक्रमित का आंकड़ा है वो 5000 से ऊपर पहुंच गया है, यानी कि पिछले 24 घंटों में जो है 5858 केस जो हैं वो नए कोरोना के आए हैं। साथ ही जो 18 मौतें हैं वो हरियाणा में हुई हैं। और इसी के साथ साथ पिछले कल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और उसमें ये भी निर्णय लिए गए हैं कि जो पब्लिक मीटिंग है, कोई भी गैदरिंग है, उसमें जो है वो 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शामिल नहीं होंगे और इंडोर में 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अब शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब हरियाणा में आने वाले दिनों में और जो है वो देखने को मिलेगी। उसके साथ अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों में 400 से ज़्यादा केस जो हैं वो कोरोना के आए हैं। साथ ही यूके वेरिएंट जो है वो चंडीगढ़ में पाया गया है। पीजीआई के जो प्रशासन है उन्होंने 70 सैंपल जो हैं वो
रिपोर्ट में भेजे थे और उसमें से जो है वो 60 जो लोगों के सैंपल थे वो चंडीगढ़ से जो लिए गए थे उसमें जो है वो यूके वेरिएंट पाया गया है। यानी कि अब पहले पंजाब में यूके वेरिएंट पाया गया था, अब चंडीगढ़ में भी वो पांव पसार चुका है। यानी कि अब धीरे धीरे चाहे पंजाब है, हरियाणा है या फिर चंडीगढ़, यहाँ पर आए दिन जो है वो जो संक्रमण दर है वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। वहीं पर प्रशासन से लेकर सरकारें अब सख्त कदम उठाने भी जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पंजाब।